फ्रेंड से हम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ प्रीपोजिशन सीरीज को लेकर के। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन के कुछ पार्ट हमने कवर किया, जिसमें से था अंडर, बीनीथ और बिलो, और उसके बाद हमने लिया था ऑन, अपॉन और एट लिया था। तो उसी सीरीज को और आगे बढ़ाने के लिए आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए 3 प्रीपोजिशन को लेकर के आया हूँ, जिसमें से नाम है उसका इस प्रकार, विथ, फ्रॉम और बाय। आज हम इन तीनों प्रीपोजिशन के बीच में बात करने वाले हैं इनको लेकर के। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इन तीनों का जो हिंदी अर्थ होता है वो एक ही होता है, से के सेंस में ये प्रयोग होते हैं। तो जब भी से की बात आती है तो हम कंफ्यूजन की स्थिति में चले जाते हैं या दुविधा में चले जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन सा लगाएं, विद लगाएं, फ्रॉम लगाएं या बाय लगाएं। तो चलिए इन्हीं संशय को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, इन तीनों को एक साथ लेकर के। तो आइए देखते हैं कि इनके बीच के संशय को किस प्रकार से मैं दूर करता हूं। तो आप मेरे साथ बने रहें वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे तीनों को एक साथ लिख चुका हूँ आपके लिए, ताकि देखें कम समय में मैं आपको इन तीनों के बीच का जो एक डिफरेंट होता है, जो एक अंतर आता है, वो मैं समझा सकूं। तो चलिए सबसे पहले हम वन बाय वन बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं विद का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पे मैंने विद लिखा हुआ है। कुछ लोग इसे विद पढ़ते तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। तो ये विद है मोस्टली, जिसका अर्थ आपको दिख पा रहा होगा हिंदी में से, साथ, से, साथ। याद रखेंगे कि इसका 2 भाग होता है, कभी से होता है तो कभी साथ होता है। तो हम दोनों ही सीखेंगे, से भी सीखेंगे, साथ भी सीखेंगे। बट सबसे पहले जरूरत तो ये है, ये जान लें कि आखिर से मतलब विद आएगा कब, कहाँ आएगा, से के लिए और साथ के लिए। तो चलिए बस एक छोटी सी बात यहाँ पे देखिए, इन द सेंस मतलब इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट। तो सीधे आपको बस इसी वाले वर्ड पे फोकस कर देना है। क्या लिखा हुआ है? अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है लगाव। तो बस इतना ही है। देखिए सेंस का तो भाव है, इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट मतलब लगाव के भाव में। जब कभी भी आपको लगाव का भाव मिले, जब भी जुड़ाव का भाव मिले, समझ जाइए, और वहां पे से आए तो समझ जाइए कि आपको विद लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ये स्पष्ट स्थिति है। जब भी कभी लगाव की बात की जाए, अटैचमेंट की बात की जाए, तो आप श्योर हो जाइए, कंफर्म हो जाइए कि वहां आपको से के लिए क्या आएगा, विद आएगा। अगर साथ आया और फिर भी लगाव मिल गया तो फिर क्या लगाएंगे आप? विद लगाएंगे। आइए आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल का सहारा लेता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है वह फुटबॉल से खेलता है। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे आपको समझ ये आ रहा होगा कि वह फुटबॉल से खेलता है। अगर कोई फुटबॉल से तभी खेलेगा तो फुटबॉल से ये लगाव होगा। यानी आप जैसे देखे होंगे फुटबॉल खेलने वाले को, फुटबॉल यानी फुट मींस पैर, पैर से बॉल को मारते हैं। तो जैसे ही आप पैर से बॉल को मारेंगे यानी उसको हिट करेंगे तो फुटबॉल टकराएगा पैर से, तभी फुटबॉल खेलना होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि फुटबॉल और पैर का मेल हुआ है, लगाव हुआ है, और यहाँ पे से आया है और मुझे लगाव का भाव मिला है, तो मैं क्या लगाऊंगा? विद लगाऊंगा। बिल्कुल इस चीज को देखेंगे, ट्रांसलेट करते हैं वह की अंग्रेजी। ही और खेलना ये प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कि टेंस चली रही है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ देखिए ही प्लेज, प्लेज। अब है फुटबॉल से खेलता है, तो इन्हीं से की अंग्रेजी क्या लगा देंगे हम? विद से। अब क्या बचा? फुटबॉल, यहाँ लिख देंगे फुट और फिर बॉल। बिल्कुल फ्रेंड, आपने बहुत आसान भाषा में समझ लिया है कि से मुझे भाव दिया था अटैचमेंट का, और जिसके लिए मैंने प्रयोग कर दिया है विद का। बस इतना ही तो मैंने बताया
कि जब मुझे मिलता है भाव लगाव का और वहां से आता है तो वहां मुझे विद लगाना होता है। जैसे देखिए वह फुटबॉल से खेलता है, ही प्लेज विद फुटबॉल, ये सही है विद का। तो चलिए बिना देर किए हुए एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो और कौन सा लेंगे, से वाला तो हो गया, अब लेंगे साथ वाला। देखिए यहां पे है जो जैसे सोहन अपने भाई के साथ दिल्ली जाएगा। अब देखिए सोहन अपने भाई के साथ दिल्ली जाएगा, तो भाई के साथ जाएगा तो लगाव है ना भाई से, सोहन का सोहन के भाई से लगाव है, साथ जाएगा तो लगाव की स्थिति है और हिंदी अर्थ साथ भी मिला है, तो इसकी अंग्रेजी फिक्स है क्या, विद। तो चलिए बिना देर के हुए इसको भी बना लेते हैं। सिंपल, सोहन अब जाएगा तो जाएगा ही, विल जाने की अंग्रेजी, गो कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा तो गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। अब कहा जा रहा है कि अपने भाई के साथ, तो सबसे पहले क्या आएगा, साथ, साथ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विद, और अपने की अंग्रेजी है सोहन, इसलिए लगाएंगे यहाँ पे हिज, और भाई की अंग्रेजी तो सबको ही पता है, ब्रदर क्या होती है, ब्रदर। तो जी दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान भाषा में सोहन विल गो टू दिल्ली, मतलब सोहन दिल्ली जाएगा विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ जाएगा। तो जहां पर आएगा साथ, वहां हिंदी में साथ, अंग्रेजी में विद। याद रखिएगा कि हिंदी में साथ आएगा तो अंग्रेजी में विद आएगा, और अगर से आया है, लगाव को बताया है, तो मैंने विद को लगाया है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो जी फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप विद का प्रयोग समझ गए होंगे। तो इसी खुशी में अब मैं आपको अगला वाला प्रयोग सिखा देता हूँ, जिसे हम कहते हैं फ्रॉम। तो मैं फ्रॉम यहाँ चलने से पहले एक बात क्लियर करा दूं कि फ्रॉम कुछ नहीं है। ऐसा कैसे नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो होगा ही होगा। कुछ नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये विद का एंटोनिम है, मतलब बिलो में, मतलब उल्टा है। कैसे उल्टा है, कैसे विपरीत है, यानी विद जो है, ऐसे मेरे हाथ को देखिएगा, विद जो है लगाव में लगा है और फ्रॉम वहीं से अलगाव, बस इतना ही अंतर है। यही याद रखना है कि विद दोनों हाथ एक साथ हो गया लगाव, और फ्रॉम कहता है हटाओ, अलगाव, बस इतना ही फर्क है। तो आइए देखते हैं कैसे कितना है। तो जैसे कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको फ्रॉम दिख रहा होगा दोस्तों, और फ्रॉम का हिंदी अर्थ है से। तो से के लिए घबराने किस बात का है, थोड़ा सेंस पकड़िए, इन द सेंस ऑफ सेपरेशन। तो जो सेपरेशन है यहाँ पे अटैच का उल्टा डिटैचमेंट भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, डिटैचमेंट भी बोला जा सकता है, डिटैचमेंट भी बोला जा सकता है। यानी इसका एंटोनिम हो गया, अटैचमेंट का एंटोनिम क्या है, डिटैचमेंट, मतलब अटैच का लगाव और डिटैचमेंट का अलगाव। तो अलगाव की एक स्पेलिंग ये भी है, सेपरेशन मतलब अलगाव। तो कुल मिलाकर इतना ही ले लेते हैं भाव कि विद लगता है लगाव में और फ्रॉम लगता है अलगाव में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अलगाव करते हुए इसका प्रयोग सिखाते हैं। जैसे देखिए, वह दिल्ली से आ रहा है, अरे दिमाग तो दौड़ाइए, दिल्ली तक तो जाइए और दिल्ली से फिर आइए। अब दिल्ली से जब आएंगे तो दिल्ली का बॉर्डर जब क्रॉस करेंगे तभी तो यूपी आएंगे, यानी तभी आप जब भी कभी एक बॉर्डर को क्रॉस करेंगे वहां से अलग होंगे, तभी तो दूसरी जगह जाएंगे। जैसे देखिए, वह दिल्ली से आ रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि वो दिल्ली से आ रहा है, मतलब दिल्ली से अलग हो रहा है। तो इसलिए ट्रांसलेशन देखिए, ही इज। आने की अंग्रेजी क्या है, कमिंग। सॉरी, कहां से आ रहा है, दिल्ली से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, फ्रॉम, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दिल्ली। बिल्कुल। तो जी दोस्तों, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि वो दिल्ली से अलग हुआ है
और तभी तो आ रहा है। और जब अलगाव की स्थिति हो और हिंदी में से हो तो मेरे हाथ में फ्रॉम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रॉम। बिल्कुल इसी कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लाता हूं, वो इस प्रकार, तुम यहां से जाओ। जब हमें कोई परेशान कर देता है, जब हमें कोई हैरान कर देता है तो हम ये बोल उठते हैं, अरे यार बस करो, तुम यहाँ से जाओ। तो उसी अंदाज में हम उसे क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ से जाओ यानी अलग हो जाओ, भाग जाओ। तो उसी बात को तो समझ जाओ, अलग करना है, फ्रॉम लगाना है। तो देखिए, तुम यहाँ से जाओ, आप सबको नहीं कह रहा हूं जाने के लिए, बस जो इरिटेट किया, परेशान किया, उसको कहा मैंने तुम यहां से जाओ। तो देखिए सॉरी, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पे? यू। और जाने की अंग्रेजी क्या होगी? जियो, मतलब गो। अब यहां से जाओ तो मतलब यू गो, यहां से की अंग्रेजी क्या? फ्रॉम। यू गो फ्रॉम, यहाँ की अंग्रेजी क्या होगी? हियर। तो सुन लीजिए डियर, मैंने लिख दिया है क्या? यू गो फ्रॉम हियर, तुम यहां से जाओ, मतलब अलग हो जाओ, यहां से चले ही जाओ। आप समझ गए होंगे, यू गो फ्रॉम हियर। तो मुझे उम्मीद है आप विद और फ्रॉम को भली बात ही समझ गए होंगे। तो इसी खुशी को और आगे बढ़ाते हुए एक और प्रीपोजिशन आपके लिए लाया हूं, वो क्या है? बाय। क्या है? बाय। और बाय का अर्थ क्या होता है? से और के द्वारा। तो जी दोस्तों, बाय भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है, फिर भी पता नहीं क्यों आप परेशान हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, बाय बेहद आसान है। बस इसमें एक सी बात है, छोटी सी बात है। वो छोटी सी बात क्या है? चलिए देखिए, टू टेल यानी बाय का प्रयोग कब होगा? टू टेल बताने के लिए, मीडियम मतलब माध्यम बताने के लिए, ऑफ का एक्शन मतलब कार्य। अब देखिए, जब आप किसी कार्य के एक्शन का माध्यम बताना चाहते हैं कि वह काम किस माध्यम से हुआ है, ठीक है, वह काम किस माध्यम से हुआ है, जब आप माध्यम को बताना चाहेंगे तो आप बाय को लगाएंगे। जब माध्यम को बताना हो और से की अंग्रेजी लगानी हो तो बाय को लगाना हो, बाय को बुलाना हो। जैसे वो बस के द्वारा दिल्ली जाएगा, ठीक है, अब वह ट्रेन से जाएगा, तो ये ट्रेन से जाएगा, तो विद ट्रेन मत करिए, ट्रेनिया को साथ में लेके नहीं जाने वाला है, ठीक है। ट्रेन को अगर आप कह देंगे विद ट्रेन तो ट्रेनिया को साथ थोड़ी ना लेके जाना है। अब अगर कह देंगे फ्रॉम ट्रेन तो ट्रेनिया छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। तो मतलब ये है कि माध्यम बताना है कि वो किस माध्यम से जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे जाएगा। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ आपके लिए, मैं बस से दिल्ली जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? बस से, याद रहे, मैं जाऊंगा, मैं मतलब मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। फिर क्या आएगा यहाँ पे? सेल। जाने की अंग्रेजी क्या है? गो। आई सेल को, मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? दिल्ली, अर्थात टू दिल्ली। आई सेल गो टू दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? बस से। तो बस से की अंग्रेजी क्या लगाऊंगा यहाँ पे? मैं लगाऊंगा बाई, और ये हो जाएगा आपका मीडियम बताने के लिए बस। तो ये हो गया बाई बस। क्या हम लिख दी यहाँ पे? बाई बस। बिल्कुल आप समझ गए कि आई शैल गो टू दिल्ली बाई बस, मैं बस से दिल्ली जाऊंगा। अगर इस से की अंग्रेजी आपने विद लगाया तो आपको ये समझना होगा कि विद बस कहेंगे तो बस ये साथ लेके जाएंगे का? नहीं। अगर आपने कह दिया फ्रॉम बस तो बस ये छोड़ के जाएंगे का? नहीं। इसलिए सही क्या है? बाई बस। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आपके सामने है यहाँ पे एक और, आप करें गौर। एग्जांपल एक है और, वह ट्रेन के द्वारा बनारस गया। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखा हूं से भी होता है और के द्वारा भी होता है। तो यहाँ से बताया, अब अगले में क्या के द्वारा बताना है।
देखिए वह ट्रेन के द्वारा, तो के द्वारा है तब भी माध्यम बता रहा है, और माध्यम जब भी बताना होगा तो बाई को लगाना होगा, इसी को याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं, वह ट्रेन के द्वारा बनारस गया, तो वह की अंग्रेजी ही गया, तो हो जाएगा ये वेंट, कहाँ गया बनारस, तो ये हो जाएगा आपका टू वाराणसी, ही वेंट टू वाराणसी। अब बताना है ट्रेन के द्वारा गया, तो सिंपल है, के द्वारा की अंग्रेजी क्या, बाई, और ट्रेन की तो होती है ट्रेन। जी दोस्तों, तो इसी के साथ साथ मैं एक चीज और आप लोगों को सिखा दूं, स्पेशली बाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस चीज को माइंड में रखना है और याद रखना है, बाई के बाद कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, बाई द बस नहीं, बाई अ बस नहीं, बाई और जो मीडियम होता है, बस है, ट्रेन है, कुछ भी है, इनके बीच कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में गलती यहीं से दी जाती है, बाई अ बस, बाई द बस, तो आपको करना है बाई बीच में नो आर्टिकल, सीधे बाई ट्रेन, बाई बस। अगर बाई अ बस, बाई द बस है तो समझिए वो गलत है। रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर यू शुड रिमेंबर, मतलब आपको याद ही रखना है कि बाई के बाद डायरेक्ट मीडियम आएगा, बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इस चीज के साथ आज का सेशन इतना ही है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि उससे मोटिवेट होकर के और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। जी एक और बेहद इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है, कुछ भी अगर आपके नज़र में दिखता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कुछ अच्छा भी नज़र आता है तो उसे भी मेंशन करें, अच्छा करें ना करें, लेकिन जो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आता है, जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। तो थैंक दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।